से बेहाल आधा देश। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में पानी का कहर। पानी में डूबे शहर और गांव। घरों के आगे बह रही है नदी। पानी में सांस लेती जिंदगी। बारिश और बाढ़ से देश भर में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। बाढ़ वाले इलाकों में लोगों को न तो पीने का साफ पानी मिल रहा है और न ही खाना। गुजरात के 10 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। बनासकांठा, साबरकांठा और पाटन में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। वहां सेना को राहत के काम में लगाया गया है। भौमिक व्यास की खास रिपोर्ट। बारिश से बचने के लिए सर पर जुगाड़ की बरसाती। ठंड से बचने के लिए कंबल का सहारा। घर के चारों तरफ पानी ही पानी। जिंदगी की डोर थामे ये लोग पानी कम होने के इंतजार में हैं। तस्वीरें इतना दर्द बताने के लिए काफी नहीं है। इस दर्द का एहसास सिर्फ उन्हें ही है जो बाढ़ के बीच भी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। दूध से भरा ट्रैक्टर लोगों के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन सड़कों पर पानी इतना भरा था कि ट्रैक्टर वहीं रुक गया। सोचिए अगर आपके घर या दुकान के आगे से पानी का सैलाब बह रहा हो, चारों तरफ बाढ़ का मटमैला पानी हो और जिंदगी वही थमी हो। ये नजारा किसी जल प्रलय से कम नहीं है, लेकिन बनासकांठा में लगभग हर गांव, गली, मोहल्ले में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। रिहायशी इलाकों में पानी घर के अंदर आ गया है। इतने बड़े ट्रक आधे पानी में डूबे हैं, तो सोचिए पानी का जल स्तर कितना बढ़ गया होगा। बाढ़ ने बनासकांठा के कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। एबीपी न्यूज संवाददाता भौमिक व्यास बारिश और बाढ़ के पानी के बीच बनासकांठा के कंसारी गांव पहुंचे तो नजारा बेहद खतरनाक था। पूरा कंसारी गांव बाढ़ के पानी में डूब गया है। गांव वालों के पास ना खाना है और ना पीने का पानी। भारी बारिश ने गुजरात के कई तहसील को पानी में डुबो कर रख दिया है। डीसा तालुका का कंसारी गांव पूरा पानी में डूब चुका है। जहां पर नजर जाए केवल पानी और लगातार बारिश हो रही है। नहीं सरकार पहुंची, नहीं सरकार के अधिकारी। यहाँ पर हर मकान, हर खेत जो भी है वो पानी में डूब चुके हैं। यहाँ पर आने वाले हर रास्ते बंद हो चुके हैं। लोगों ने अपने तरीके से जान जोखिम में डाल के अपने परिवार के लोगों की जान बचाई, लेकिन अब जिस तरह बारिश हो रही है और स्थिति विकट हो रही है, उनसे लग रहा है कि आने वाले कल के दिन तक यहाँ पर और स्थिति विकट होगी। खास तौर पर फिर से एक बार कोशिश करेंगे कि ये कोई नदी नहीं है, ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई समुद्र नहीं है, ये कंसारी गांव का आने का रास्ता और उस घर के मकानों का रास्ता है, लेकिन पूरी तरह वो पानी में डूब चुका है। गुजरात में बाढ़ से सबसे ज्यादा बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन जिले प्रभावित हैं। राज्य सरकार ने नौसेना और थल सेना की मदद मांगी है। तीनों जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बनासकांठा के भरत गांव में 100 लोग फंसे हुए हैं। बनासकांठा का कंसारी गांव पूरी तरह बाढ़ में डूब गया है। बनासकांठा से 142 किलोमीटर दूर मेहसाणा में भी हालात बुरे होते जा रहे हैं। घर एक मंजिल तक पानी में है। बाढ़ के पानी को जहां जगह मिल रही है वो वहां घुसा जा रहा है। घरों के अंदर नदियां बह रही हैं। मेहसाणा में ये आबादी वाली जगह की तस्वीरें हैं, लेकिन बाढ़ के पानी ने यहां तबाही ला दी है। वायुसेना ने आज राजकोट, गुजरात में बाढ़ से बचाव का सराहनीय काम किया। वायुसेना ने
बाढ़ में फंसे 5 लोगों को बचाया। इसमें 2 महिलाएं गर्भवती रहीं। जनमन विशेष। इस हेलीकॉप्टर में बैठे एयरफोर्स के जवान देवदूत बनकर उतरे। बाढ़ में फंसी 2 गर्भवती महिलाओं को बचाने के लिए एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन। तत्काल मदद से बची 5 जिंदगियां। बाढ़ की तबाही के बीच गूंजी किलकारी। बाढ़ ने गुजरात के कई हिस्सों को प्रभावित किया है, लेकिन राजकोट के जसदन गांव में बाढ़ में वो जिंदगियां फंस गई थीं, जिन्होंने अभी इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा था। दरअसल जसदन गांव में 2 गर्भवती महिलाओं को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया। चारों तरफ पानी से घिरे गांव में उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखी, तो प्रशासन ने फौरन वायुसेना के जवानों को मदद के लिए बुलाया। खबर मिलते ही जवान हेलीकॉप्टर से पहुंचे, लेकिन तब तक एक महिला ने 2 नन्हे बच्चों को जन्म दे दिया था। जवानों ने गांव वालों की मदद से दोनों महिलाओं को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया। दोनों महिलाओं को अस्पताल में डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। जन्म लेने वाले नवजात बच्चे भी सुरक्षित हैं। गंभीर परिस्थिति तो हो गई थी, क्योंकि ब्लीडिंग भी रुक नहीं रहा था। हम यहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर है, डॉक्टर जुगनू मैडम, उसको भी हम टेलीफोनिक वहाँ से हमारे मेडिकल ऑफिसर टोटली कांटेक्ट में थे कि पेशेंट को किस तरह ट्रीट किया जाए। फिर भी बहुत सारे हमने कोशिश किया, ब्लीडिंग भी बहुत सारा कम हो गया था और पेशेंट भी स्टेबल हो गया था। फिर शायद हेलीकॉप्टर नहीं आया था तो हम शायद उसको बचा भी नहीं पाते। राजकोट के डीएम भी महिलाओं और नन्हे बच्चों से मिलने पहुंचे। 2 प्रेग्नेंट लेडी उस गांव में थी। एक को डिलीवरी का ऑलमोस्ट टर्म था, लेबर पेन स्टार्ट था। दूसरी जो महिला थी उनको ट्विंस था, पर ट्विंस होने के बावजूद उनका फुल टर्म नहीं था, इसलिए डिलीवरी की आवश्यकता नहीं थी, पर लीकेज और कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं उनको दिख रही थी और हुआ भी, इसलिए उनको वहां से निकाल के रेस्क्यू करके दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। वायुसेना के जवानों ने देवदूत बनकर 2 गर्भवती महिलाओं तक मदद पहुंचाई। इस घटना से एक बात तो साफ हो जाती है कि बारिश, बाढ़ या तबाही में भी जिंदगी के फूल खिल ही जाते हैं। कोई भी आपदा जिंदगी की रफ्तार को रोक नहीं पाती। राजस्थान के 5 जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहां हो रही तेज बारिश बाढ़ को और ज्यादा खतरनाक बना रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। इन तस्वीरों में आप पानी का कहर देख पाएंगे, लेकिन जरा गौर से देखिए, यह है पानी में फंसी बोलेरो गाड़ी। बोलेरो जीप में 4 लोग पुल पार कर रहे थे, लेकिन गाड़ी के साथ साथ माँ बेटी बह गए। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के उदयपुर की, जहां भारी बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। घंटों की मशक्कत के बाद बोलेरो को पानी से निकाला गया। कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान में कई जगहों पर है। जालौर, राजस्थान, 30 साल बाद टूटा है ऐसा कहर। लगातार हुई बारिश की वजह से तालाब बन गया है बाढ़ की वजह। रास्तों में पानी भर गया है और दर्जनों गांव टापू बन गए हैं। सरकारी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। खबरों के मुताबिक कई लोगों ने पेड़ों पर चढ़कर जान बचाई। तकरीबन 2 किलोमीटर के दायरे में बह रही है नदी। कई कार और पालतू पशुओं के बह जाने की खबरें हैं। प्रतापगढ़, राजस्थान, नदियां यहां भी उफान पर हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ में लगातार हुई बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। नदियों के उफान पर होने की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। करीब 30 गांवों का संपर्क बाकी राज्य से कट गया है। तो ऐसे समय में न तो कोई आवागमन का साधन है, न आप देख लो कि ये दिख रहा है, स्थिति जो दिख रही है कि पुलिया पे पानी बह रहा है, और ऐसे में उस तरफ जाएं, नावनखेड़ी से उस तरफ जाएं तो भी रास्ता बंद है।
इस तरफ भी बंद है। 3 बजे से आकर यहीं पर खड़े हैं, अभी भी तक नदी का पानी कम नहीं पड़ा है। चारों तरफ से ये ऐसा गांव में चारों तरफ नदी है, एक टापू की तरह बीच में है, और अभी ये गंभीर बीमारी है या डिलीवरी जैसी स्थिति होती है, उस महिला को जान भी खतरे में रहती है। पाली, राजस्थान। सेना अलर्ट पर। पाली जिले में भी बारिश का कहर नजर आ रहा है। माउंट आबू जैसी जगह पर पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। इन जिलों में एनडीआरएफ और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। पाली में आसपास के सारे बांध भर गए हैं और कई गांवों में जल भराव है। जीवन कला गांव में तो ट्रैक्टर पानी में फंस गया, जिससे लोगों की मदद और जेसीबी मशीन के सहारे निकाला गया। बूंदी, राजस्थान। जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। बारिश के कारण बाढ़ के हालात हैं। कई जगह लोग मजबूरी में जान जोखिम में डाल रहे हैं तो कई शौक में। बारिश के बाद पिकनिक स्थलों पर भी लोग चूक नहीं रहे। पहाड़ों पर चढ़कर तेज बहाव वाले पानी में नहा रहे हैं। लोगों के मना करने के बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे। मौसम विभाग ने राजस्थान में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। जयपुर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।